कैलाश पर्वत की शांत छाया में बैठे भगवान शिव और माता पार्वती ने धरती की ओर देखा। आज वे पृथ्वी का भ्रमण करने निकले थे, लेकिन जो दृश्य उनकी आंखों के सामने था वो बेहद दुखदायी था। चारों ओर सूखा पड़ा हुआ था, नदियां सूख गई थीं, कुएं खाली हो गए थे और खेत बंजर भूमि में तब्दील हो गए थे। जहां कभी हरियाली लहलहाती थी, वहां अब केवल सूखी मिट्टी और टूटी हुई जमीन नजर आ रही थी। माता पार्वती का हृदय व्याकुल हो उठा। उन्होंने देखा कि लोग पानी की एक बूंद के लिए तरस रहे थे। गांव की औरतें मीलों दूर जाकर पानी लाने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन वहां भी कुछ नहीं मिल रहा था। बच्चे प्यास से बिलख रहे थे और उनकी माएं बेबसी से आसमान की तरफ देख रही थीं। बुजुर्ग छांव की तलाश में भटक रहे थे, उनके चेहरे पर थकान और निराशा साफ दिख रही थी। पेड़ों के पत्ते मुरझा गए थे और धीरे धीरे गिर रहे थे, जैसे वे भी हार मान गए हों। पशु पक्षी भी पानी की खोज में इधर उधर भाग रहे थे, उनकी आंखों में भी वही बेचैनी थी जो इंसानों में दिख रही थी। ये दृश्य देखकर माता पार्वती की आंखों में आंसू आ गए। हर जगह एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। बाजारों में रौनक नहीं थी। खेतों में काम करने वाले किसान परेशान दिख रहे थे। कहीं कहीं तो लोग अपने घर छोड़कर पानी की तलाश में दूसरी जगह जाने की तैयारी कर रहे थे। ये सब देखकर माता पार्वती का दिल भर आया। तभी उनकी नजर एक किसान पर पड़ी जो अपने सूखे खेत में हल चला रहा था। तपती धूप में जहां एक बूंद पानी नहीं था, वहां ये किसान अपनी पूरी मेहनत से खेत जोत रहा था। उसका चेहरा पसीने से तरबतर था, कपड़े धूल से भरे हुए थे, लेकिन फिर भी वो रुक नहीं रहा था। उसके बैल भी थके हुए लग रहे थे, लेकिन वे भी अपने मालिक के साथ चलते जा रहे थे। माता पार्वती को ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस भयानक सूखे में यह आदमी क्यों इतनी मेहनत कर रहा है। उन्होंने भगवान शिव से कहा, स्वामी, इस भयानक सूखे के समय जहां पीने का पानी तक नहीं मिल रहा है, वहां ये बेचारा किसान इस तेज धूप में व्यर्थ ही कड़ी मेहनत कर रहा है। इसकी मेहनत का क्या फायदा होगा जब बारिश ही नहीं हो रही? ये तो ऐसे है जैसे कोई सूखे कुएं में बाल्टी डालता रहे। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, कल्याणी, वो खेत में हल इसलिए चला रहा है ताकि खेत जोतने की उसकी आदत न छूट जाए। वो जानता है कि एक दिन बारिश जरूर होगी और जब वो समय आएगा तो उसका खेत तैयार होना चाहिए। यही तो सच्ची श्रद्धा और धैर्य है। ये किसान समझता है कि अगर वो आज काम करना छोड़ देगा तो कल जब मौका आएगा वो तैयार नहीं होगा। शिवजी ने आगे कहा, देखो कैसे वो अपने काम में लगा हुआ है। उसे पूरा भरोसा है कि प्रकृति अपना काम करेगी। ये है असली विश्वास। ये सुनकर माता पार्वती के मन में एक विचार आया। उन्हें याद आया कि भगवान शिव के पास एक दिव्य शंख है जिसकी आवाज से मेघ बरसने लगते हैं। ये शंख कोई साधारण शंख नहीं था, बल्कि इसमें अद्भुत शक्ति थी। जब भी शिव जी इसे बजाते थे तो पूरा आकाश उनकी आवाज सुनता था। लेकिन वे ये भी जानती थीं कि शिव जी को सीधे कहना उचित नहीं होगा। वे कभी भी अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं करते थे। उन्होंने एक चतुर योजना बनाई। माता पार्वती ने बड़ी सहजता से कहा, स्वामी, आपने भी बहुत दिनों से अपना शंख नहीं बजाया है। कहीं आप शंख बजाना ना भूल जाएं। आजकल तो लोग कहते हैं कि जो काम नहीं करते वो भूल जाते हैं। वैसे ही जैसे ये किसान अपनी खेती का काम नहीं छोड़ रहा, वैसे ही आपको भी अपने शंख का अभ्यास करते रहना चाहिए। भगवान शिव समझ गए कि माता पार्वती का क्या इशारा है। उन्होंने देखा कि धरती पर हर जीव पानी के लिए तड़प रहा है। उस मेहनती किसान की लगन ने उनके दिल को छू लिया था। वे जानते थे कि अब समय आ गया है कि वे अपनी शक्ति का उपयोग करें। उन्होंने सोचा कि ये किसान जो इतनी मेहनत कर रहा है वो सच में बारिश का हकदार है। भगवान शिव ने अपना दिव्य शंख उठाया। ये शंख चांदी की तरह चमक रहा था और इसमें से एक अलग तरह की रोशनी निकल रही थी। जैसे ही उन्होंने शंख को होठों से लगाया, एक गहरी और मधुर आवाज निकली। ये आवाज पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी। पहाड़ों से टकराकर ये आवाज और भी तेज हो गई। आकाश में बादल घिरने लगे और हवा में नमी का एहसास होने लगा। हवा का रुख बदल गया और ठंडक महसूस होने लगी। पहले तो हल्की हल्की बूंदें गिरीं, फिर तेज बारिश शुरू हो गई। धरती की प्यास बुझने लगी। सूखी नदियां फिर से बहने लगीं। कुओं में पानी भर गया और खेत हरे भरे होने लगे।
वो किसान जो अभी तक सूखी मिट्टी जोत रहा था, अब खुशी से नाचने लगा। उसने अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए और भगवान का शुक्रिया अदा किया। लोगों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। बच्चे बारिश में नहाने लगे और बुजुर्गों ने राहत की सांस ली। औरतें अपने घरों से बाहर निकलकर बारिश का पानी इकट्ठा करने लगीं। पशु पक्षी भी पानी में खेलने लगे।